यहाँ पर यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश का प्रैक्टिस पेपर दिया गया है और ये आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 को ध्यान में रख करके बनाया गया है। इस प्रश्न पत्र में वो सभी चुनिंदा क्वेश्चंस हैं जो कि आपके इंग्लिश पेपर के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहले एक पैसेज दे रखा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। यहाँ पर एक पैसेज दे रखा है और इसमें नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं। व्हाट शुड वी डू टू गेट सक्सेस इन लाइफ? व्हाट टाइप ऑफ लाइफ डिड द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड लीड? फाइंड आउट ए वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स डिस्ट्रॉय। फाइंड आउट ए वर्ड इन द पैसेज विच इज अपोजिट ऑफ डिसग्रेसफुल। तो ये पैसेज दिया गया है, इसके 4 प्रश्न जो कि आपको इसी में से छांटने हैं। इसके बाद में नीचे सेक्शन बी दिया गया है। सेक्शन बी में दिया है, राइट ए लेटर टू योर फादर डिमांडिंग मनी टू परचेज योर बुक्स। किताबों को खरीदने के लिए अपने पिता को एक पत्र लिखिए जिसमें कि धन की मांग की गई हो। आर अथवा करके राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल टू ग्रांट यू 5 days लीव टू टेक केयर योर मदर। प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखना है जिसमें आपको 5 दिन का अवकाश चाहिए अपनी माँ की, बीमार माँ की देखभाल के लिए। बाद में फिर तीसरा क्वेश्चन है, राइट ए रिपोर्ट ऑन द एनुअल फंक्शन इन योर स्कूल इन अबाउट 60 to 80 वर्ड्स। वार्षिक समारोह जो आपके विद्यालय में किया जा रहा है, कोई फंक्शन का आयोजन है और जिस पर आपको 60 से 80 शब्दों में वो रिपोर्ट देनी है। या फिर अथवा राइट ए पैराग्राफ ऑन योर मदर इज अबाउट 60 to 80 वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ द हिंट्स गिवन बिलो। यहाँ पर माँ के ऊपर आपको 60 से 80 शब्दों में एक पैराग्राफ लिखना है जिसके बारे में हिंट दिए गए। माँ का नाम, एज और अपीयरेंस, उनकी उम्र के बारे में, कैसी दिखती हैं, हर नेचर, उनका स्वभाव कैसा है, हर एजुकेशन, उनकी शिक्षा कहाँ तक है, लव फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के प्रति उनका प्रेम कैसा है, डोमेस्टिक ड्यूटीज़ और किस तरह से वो घरेलू जिम्मेदारियों को निभाती हैं। इसके बाद में सेक्शन सी में दिया है आपका ग्रामर का पोर्शन। तो यहाँ पर इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। पहला दिया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। द बॉय हेल्प्ड द ब्लाइंड मैन, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। तो यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है, द बॉय हेल्प्ड द ब्लाइंड मैन। इसमें एडजेक्टिव यानी कि विशेषण को पहचानिए। तो यहाँ पर दिए है द है, हेल्प्ड है, ब्लाइंड है और बॉय है। तो जो भी एडजेक्टिव है वो यहाँ पर आपको चूज करना है। दूसरा क्वेश्चन दिया है, सी लिव्स इन मुंबई फॉर हर स्टडीज़, आइडेंटिफाई द वर्ब। इसमें से आपको वर्ब चूज करनी है। स्टडीज़ दिया है, हर दिया है, लिव्स दिया है और मुंबई दिया है। इसके बाद में नीचे दिया है, फिल इन द करेक्ट प्रपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर आपको प्रपोजिशन भरना है। वाक्य दे रखा है, सी पुट द पेन डॉट डॉट हर पॉकेट। 4 ऑप्शन दिए हैं, इन, इनटू, एट और ऑन। इसके बाद में नीचे दे रखा है, रीअरेंज द वर्ड क्लस्टर्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ पर इस तरह से आपको दिया गया होगा और 4 नीचे ऑप्शन दिए होंगे, उसमें जो राइट आंसर है उस पर टिक कर दीजिए। जैसे यहाँ पर दिया है, वॉक गुड फॉर मॉर्निंग इज हेल्थ, तो राइट आंसर हो जाएगा मॉर्निंग वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। इसके बाद में नेक्स्ट दिया है, चूज द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट्स। पहला सेंटेंस दिया है, राम सेड इन्वर्टेड कामा बिगिन द सन राइजेज इन द ईस्ट। इसका आपको इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। दूसरा वाक्य दिया है, शीला इज राइटिंग एन एप्लीकेशन फॉर लीव। इसका आपको पैसिव वॉइस बनाना है। तीसरा दिया है, पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेयर एवर नेसेसरी। यहाँ पर नीचे सेंटेंस दिया है, रमेश सेड टू सुरेश डिड द टीचर कॉल यू। अब यहाँ पर देखिए, रमेश सेड टू सुरेश डिड पहले ही लगा दिया, यानी वाक्य प्रश्नवाचक हो जाएगा। तो इसका आर कैपिटल बन जाएगा, इसका एस कैपिटल बन जाएगा, इन्वर्टेड कामा लगाएंगे, डिड लिखेंगे, द टीचर कॉल यू, अंत में क्वेश्चन मार्क और कामा क्लोज कर देंगे। इसके बाद में नीचे
स्टोरी दे रखी है, यहाँ पर दे रखा है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। इस तरह की आपको एक स्टोरी बनाने के लिए आएगी जो कि हाई स्कूल के स्तर की होगी। नीचे सेक्शन डी दिया है, सेक्शन डी में लिटरेचर का पोर्शन दे रखा है और लिटरेचर के पोर्शन में यहाँ पर रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है, इट वाज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल इन द नॉर्थ ईस्ट, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, द मैन went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain of his body। अब पहला क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट डिड द रेन ड्रॉप बिगन टू फॉल। व्हेन डिड द कब गिरने शुरू हुए थे, तो यहाँ पर आंसर ऊपर ही दिया है, इट वाज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप ऑफ बिगन टू फॉल तक हो जाएगा। दूसरे का आंसर क्या है, क्वेश्चन क्या है, व्हाट कुड बी सीन अप्रोचिंग इनटू द नॉर्थ ईस्ट। तो यहाँ से दूसरा क्वेश्चन का आंसर शुरू हो जाएगा, इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग तक। तो इस तरह से आप इस पैसेज से दोनों क्वेश्चंस के आंसर छांट सकते हैं। बाद में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड। 60 शब्दों में एक आपको लॉन्ग आंसर देना है। अब यहाँ पर हमने दे रखा है, गिव ए करेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। बी में दिया है, भाई वाज किस्सा गौतमी इन सो मच ग्रीफ। किस्सा गौतमी क्यों दुखी थी। व्हाट डिड सी लर्न इन द एंड, और अंत में उसे क्या सीख मिली। तो ये दो क्वेश्चन दिए हैं, इनमें से आपको एक करना है। फिर नेक्स्ट दिया है, आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 25 वर्ड्स ईच। यहाँ पर दे रखा है, हु वाज एनी फ्रैंक, व्हाई डिड सी डिसाइड टू राइट ए डायरी। एनी फ्रैंक कौन थी और उसने डायरी लिखने का निश्चय क्यों किया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, हु वाज सल्यूटेड, हु सल्यूटेड मंडेला एंड प्लेज्ड विद लॉयल्टी। तीसरा क्वेश्चन दिया है, हु वाज लेंचो, व्हाट वर हिज मेन प्रॉब्लम्स। तो ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन दिए हैं, इनमें से आपको 2 ही क्वेश्चन करने हैं। इसके बाद में आ जाएगा आपका मैच द वर्ड्स इन लिस्ट गिवन ए एंड बी से मिलान करने के लिए आएगा लिस्ट ए और लिस्ट बी। इधर जो शब्द दिए हैं, जैसे इंटीमेटली दिया है, इंटीमेटली का क्लोजली हो जाएगा। स्ट्रेंथ शक्ति होती है, पावर हो जाएगा। एनॉयड मीन्स क्रोधित होना, चिढ़ना, एंग्री हो जाएगा। इसके बाद में नीचे दिए हैं, रीड द फॉलोइंग पीस ऑफ पोएट्री एंड आंसर द क्वेश्चंस। एक पैरा पोएट्री से दिया गया है, उसके 2 प्रश्न दिए गए हैं नीचे जो उसी से रिलेटेड हैं, पूछे गए हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया है, राइट द टाइटल ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द गिवन पीस ऑफ पोएट्री हैज़ बीन टेकन। हु इज़ द पोएम ऑफ दिस, हु इज़ द पोइट ऑफ दिस पोएम। यहाँ पर कवि कौन है इस कविता का। यहाँ पर दिया है कि इस कविता का शीर्षक लिखिए, यानी उसका नाम लिखिए जिनसे पंक्तियाँ ली गई हैं, और इस कविता का कवि यानी लेखक कौन है। नीचे बी में दिया है, व्हाट डज अमांडा विश फॉर द एबव स्टेंजा एंड भाई। अमांडा की इस स्टेंजा उपयुक्त पंक्तियों में क्या इच्छा थी और क्यों। फिर नेक्स्ट नीचे दिया है, राइट द सेंट्रल आइडिया वन ऑफ द फॉलोइंग पोइम्स। 2 यहाँ पर दिए गए हैं जो कि आपके परीक्षा है तो बहुत महत्वपूर्ण है। पहला दिया है डस्ट ऑफ स्नो और दूसरा दिया है फायर एंड आइस। इनमें से एक 100% सेंट्रल आइडिया आ जाएगा। या फिर नीचे दिया है, राइट द 4 लाइन्स वन ऑफ द पोइम गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, डू नॉट कॉपी आउट द लाइन्स गिवन इन दिस क्वेश्चन पेपर। यहाँ पर दिया है कि जो किसी कविता की आपको 4 पंक्तियाँ यहाँ पर लिखनी है, इस पेपर को देख करके किसी की भी नकल ना करें, मतलब जो पंक्तियाँ इसमें आई हुई हैं उनको ना लिखें। बाद में नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन है, आंसर 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 25 शब्दों में आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं जो कि आपके सप्लीमेंट्री से संबंधित है। हु वाज ग्रिफिन, ग्रिफिन कौन था। व्हाट हैड ही डिस्कवर्ड, उसने किस चीज़ की खोज की थी। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ओनली वे टू सेव ट्रिकी, ट्रिकी को बचाने का एकमात्र रास्ता क्या था। तीसरा क्वेश्चन है, हु वाज अनिल एंड व्हाट वाज हिज प्रोफेशन, अनिल कौन था और उसका व्यवसाय क्या था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका 14वां क्वेश्चन है, आंसर 1 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड्स। 60 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर देना है जो कि लॉन्ग आंसर होगा।
ये दिया है गिव ए करेक्टर स्केच ऑफ मटिल्डा लॉयसल का चरित्र चित्रण कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है हु वाज यूराइट, यूराइट कौन था। हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम, और उसकी माँ ने उसकी सहायता किस तरह से की थी। तो इनमें से आपको एक ही प्रश्न करना है। फिर नीचे 15वां क्वेश्चन दिया है पॉइंट आउट ट्रू एंड फॉल्स इन द फॉलोइंग, ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट दिया है। पहला दिया है अनिल वाज ए रेसलर, दूसरा दिया है ग्रिफिन वाज ए लॉलेस पर्सन। क्या अनिल एक पहलवान था, अनिल पहलवान था, ट्रू है या फॉल्स, जो भी हो लिख दीजिए। ग्रिफिन वाज ए लॉलेस पर्सन। और नीचे दिया है सेलेक्ट, बी ऑप्शन में दिया है सेलेक्ट द मोस्ट सुइटेबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर पहला इस तरह से आएगा खाली स्थान, और फिर नीचे आपको दिए होंगे ऑप्शन भरने के लिए। इनकरेज्ड एवराइट हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, हाँ एवराइट का साहस बढ़ाया करती थी ताकि वो रुचि ले सके अध्ययन में। कौन बढ़ाता था, उसकी माँ, उसके पिता, उसके मित्र, जो भी बढ़ाते हों उनके बारे में टिक कर देना है आपको। यहाँ पर हिज मदर होगा, हिज मदर इनकरेज एवराइट इन इंटरेस्ट इन लर्निंग। और ऊपर जो ऑप्शन दिए थे अनिल वाज ए रेसलर, ये फॉल्स है, अनिल रेसलर नहीं था। ठीक है, दूसरा है ग्रिफिन वाज ए लॉलेस पर्सन, ये ट्रू है। ठीक है, इसके बाद में दूसरा बी वाला है द तहसीलदार टोल्ड रामलाल को तहसीलदार ने बताया सेंड हिज डॉटर टू स्कूल, कि वो अपनी पुत्री को स्कूल भेजे, ये इसका ट्रू आंसर है। मैरी हिज डॉटर्स और सेंड हिज डॉटर्स टू सिटी, ये दोनों ऑप्शन गलत हैं। पहला वाला जो राइट आंसर है वो यहाँ पर भर दिया जाएगा। तो ये था आपका 2023 के अनुरूप दिया गया पेपर, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रख करके बनाया गया है। संभवतः इस बनाए हुए प्रश्न पत्र से 90% कोर्स जो है अवश्य आना है।